हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड इसमें हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर के फॉर्म में मैंने बनाया है सो दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट जो कमीशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या था प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में देखेंगे। और जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस, एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस आए उससे रिलेटेड मैंने लगभग 35 एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए बिना कुछ देर के इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है कि जो मैकाले मिनट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिंस जैसा कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पे बताती जाऊँगी। जो मैकाले का मिनट है वो दिया गया है 1835 के टाइम पे। तो लॉर्ड मैकाले जब भारत में आए उन्होंने ये मिनट दिया। इसमें उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया कि वो क्या करते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इंग्लिश के रोल में एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश हुआ है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल मैकाले मिनट का है। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी की अगर बात की जाए कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसने दी है, तो मैकाले ने दी है। और ये भी कब आई है? 1835 में। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके साथ आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सो बेसिकली अगर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी पूछता है कि ये क्या है, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी ये कहता है कि एजुकेशन इज़ टू बी फिल्टर्ड टू द कॉमन पीपल ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि जैसे अब ब्रिटिशर्स काम करते थे तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि भाई ऐसे इंडियंस चाहिए उनको काम करने के लिए जिनको इंग्लिश आती हो। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, पहले हायर क्लासेस को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश सिखाना शुरू किया। और उनको ये लगा कि हायर क्लासेस इंग्लिश सीखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ब्रिटिशर्स के ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स की चीज़ों को रन करने में हेल्प करेंगे। और साथ में एक और बेनिफिट ये होगा कि जो कॉमन मासेस है वो भी उनको देख के इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगा। तो ये आपकी एक तरह से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच जो दिया है चार्ल्स वुड ने, ये कब आया? 1854 में। इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं कि भाई 1854 में कौन सा आया, वुड्स डिस्पैच आया, मैग्ना कार्टा आया, तो आप वुड्स डिस्पैच को मार्क करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो आप मार्क करेंगे वुड्स डिस्पैच को। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, हंटर कमीशन है, वो कब आया आपका? 1882 में आया। ठीक है, देखिए एक इंडियन एजुकेशन कमीशन ये है प्री इंडिपेंडेंस, उसको बोलते हैं हंटर कमीशन, और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं कोठारी कमीशन। तो ये दोनों ही इंडियन एजुकेशन कमीशन, एक प्री इंडिपेंडेंस है, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो हंटर कमीशन कब आया आपका? 1882 के टाइम पे। ठीक है, और हंटर कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसने कवर किया सारे एजुकेशन के एस्पेक्ट को। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गोखले बिल कब आया? 1912 में आया। ठीक है, वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कब आया? 1937 में आया। अगर वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन से अगर कमेटी पूछता है तो जाकिर हुसैन कमेटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वार्धा स्कीम में क्या कहा गया कि ये फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, इनका मेन फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे था। जैसे अगर हंटर कमीशन की बात करें तो इन्होंने कवर किया ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, सब कुछ, मतलब हर तरह के होलिस्टिक व्यू में एजुकेशन को उन्होंने कवर किया। तो अगर यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं वार्धा स्कीम की, तो उन्होंने किस पे फोकस किया? प्राइमरी एजुकेशन पे। और इसी को बोलते हैं नई तालीम या आपका बुनियादी तालीम। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आता है, फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ओपन फॉर इम्पार्टिंग टू टीचर्स फॉर बेसिक एजुकेशन, जो पहला ट्रेनिंग स्कूल है वो आपका कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया आपका वार्धा। वार्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेम 3 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी के ऐसे नाम बताइए जो ओपन की गई 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। तो आपका कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, आप इसको कैसे भी कोड करके याद कर लीजिए, CBM करके कोड याद कर लीजिए या BMC करके कोड याद कर लीजिए, इस तरह से। ठीक है, आपको इसको देखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम होकर बन सकता है कि मॉडल ऑफ 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, उसका मॉडल क्या था? लंदन यूनिवर्सिटी उनका मॉडल था। ठीक है,
पॉइंट नंबर जो 9 है, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। आप एमएड का एंट्रेंस दे रहे हो या मतलब इनफैक्ट कई जगह यूपी टेट वगैरह में भी पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर मकदब क्या है, मदरसा क्या है, अगर मुस्लिम शिक्षा की बात की जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसमें इसको इंक्लूड किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। तो जो मकदब होता है वो कौन सा सेंटर होता है, स्पेशली वो होता है प्राइमरी एजुकेशन का, और मदरसा का नाम तो आपने सुना होगा। तो मदरसा को याद कर लीजिए, मकतब अपने आप आपको याद हो जाएगा। मदरसा जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 देखिए, विच चार्टर एक्ट हैज़ मेड अ प्रोविजन ऑफ स्पेंडिंग 1 लाख ईच ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट 1813 है उसमें ये बात की गई कि भाई इंडियन के एजुकेशन पे हर साल 1 लाख रुपए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खर्च करेगी। और यहाँ पे क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में, इस चार्टर के किस अनुच्छेद में ये दिया गया है। तो चार्टर क्लास 43 में दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 लाख रुपए की बात की गई है, किस में की गई है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पॉइंट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी एम्फेसाइज मेनली ऑन, जो महात्मा गांधी जी का बेसिक एजुकेशन है किस पे एम्फेसाइज करता है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे। पॉइंट नंबर 13, इन विच एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्शन वाज एम्फेसाइज, किस एजुकेशन सिस्टम पे प्रोडक्शन को एम्फेसाइज किया गया है, बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी। तो बेसिकली गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन है उसमें वो बोलते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसे कुछ हस्तकला, कुछ ऐसे कलाकारियाँ वगैरह बच्चों को सीखनी चाहिए, जैसे पॉटरी हो गई, बुनाई हो गई, कढ़ाई हो गई, जिससे क्या हो कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ तरह की अर्निंग भी कर सकें। ठीक है, इसीलिए उन्होंने वो जोर देते हैं सेल्फ डिपेंडेंसी पे, और प्रोडक्शन वाज एम्फसाइज्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 पे हम लोग बढ़ते हैं। एडम्स रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू, जो एडम्स का रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, इंडिजिनस एजुकेशन पे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैंने लाइन यहाँ पे ऐड की है, विलियम एडम विजिटेड बंगाल बिहार एंड सबमिटेड रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन लोकल स्कूल नोन एज पाठशाला। ठीक है, तो बेसिकली एडम्स जो है, विलियम एडम, ये आए और बंगाल बिहार में उन्होंने जो लोकल पाठशाला थी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे क्या सिचुएशन है पढ़ाई की, जैसे कि बेंच है कि नहीं, फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है जो पाठशालाओं में, तो इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। तो ये आपका इंडिजिनस एजुकेशन से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद, तो टीचर ट्रेनिंग जो इंडिया है, जो फर्स्ट टाइम मतलब एक हुआ कि हाँ टीचर को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, वो आपका वुड डिस्पैच से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका वुड डिस्पैच से ये स्टार्ट हुआ है कि भाई टीचर ट्रेनिंग स्टार्टिंग में कब से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मैंने खुद लिखे हैं, बहुत छाट के लिखा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वुड डिस्पैच के टाइम पे, और प्रॉपर जो स्कूल खोला गया, फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल टीचर्स के लिए, वो आपका वारधा में खोला गया। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आज मैंने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस प्री इंडिपेंडेंस से मैंने तैयार किए, और इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी उम्मीद है कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, और इसमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैकाले मिनट इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच इंपॉर्टेंट है, हंटर कमीशन आपका इंपॉर्टेंट है, वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ 2 पेज 3 पेज अगर आ रहा है तो आप उस पर आपको डेटा हो, आप उसको एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में उसको आप लिख सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कमीशंस डिस्कस करेंगे। तो मैं एक और रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं जो बनाई हूँ एटलीस्ट उनको तो आप देखिए। तो 2 प्लेलिस्ट पे जाइए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के प्लेलिस्ट है, वहाँ सारे वीडियोस को देखिए। दे आर रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आप जब देखेंगे वीडियोस तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने काफ़ी मेहनत की है। और दूसरा जो प्लेलिस्ट है B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, जीन प्याजे हैं, एनवायरमेंट पे MCQs हैं, नॉलेज एंड करिकुलम पे MCQs हैं, तो वहाँ पर जाएँ, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको तुरंत देखना शुरू कर देना है। जैसे कि आप बाकी टाइम अपनी स्टडी करिए, जैसे सपर टाइम है, जैसे डिनर टाइम है, जिस टाइम आप कुछ और नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, उस टाइम वीडियोस को चला के देखिए। दे आर रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्लीज़ देखिए। और
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जिस हिसाब से लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ एक कमेंट करिए जिससे कि मोटिवेशन मुझे भी हो। एक्सटेंडिंग मोटिवेशन तो आप दे ही सकते हैं, और इंटेंसिंग मोटिवेशन तो ऑलरेडी आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।